जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुबैर नियाज़ी और आज जिस तरह के आपको पता है कि मुहर्रम की 11 और अगस्त की 10 तारीख़ है। इस वक्त मैं सुबह की वॉक पे हूं और इस्लामाबाद में। और एक तो आप दोस्तों को सुबह की वॉक के बारे में बताना है, इसके फ़वाइद और इसकी जो बेहतरीन नताइज हैं उनके बारे में आगाह करना है कि हम लोगों ने अपने आप को बाउंड कर दिया है, बिल्कुल जिस तरह आपके सामने जा रही है गाड़ी तक और बाइक तक, कि हम एक फरलांग भी पैदल नहीं चलते। हर काम मार्केट तक, घर से मार्केट तक जाना हो जो कि पैदल का रास्ता है, जल्दी जल्दी बाइक निकालिए और मार्केट जाना है, दूध लेने आना है, लेकर आना है, दही लेकर आनी है, उसके लिए भी हम जाएंगे तो आजकल बाइक पर। तो कहने का मकसद है कि पैदल चलने को हम लोगों ने बिल्कुल ही छोड़ दिया है। और ख़ुराक हमारी ऐसी है, बर्गर हम खाते हैं और इस तरह की फ़ास्ट फूड जो कि हर हवाले से नुकसानदेह हैं, उस सिलसिले में ख़ुराक में भी तब्दीली आ गई। देसी ख़ुराकें ख़त्म हो गई, ब्रॉयलर किस्म की ख़ुराकें आ गई और उसके बाद फिर वर्जिश का ख़ात्मा, कोई काम भी हाथ से करने से हम आरी रहे। तो इस ज़िम्मन में यही कहना था कि जो लोग इस दौर में कोई खेल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, फ़ुटबॉल खेलते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, उनकी सेहत दूसरों की निस्बत बेहतर होती है। और वॉक करना सुबह सुबह, नमाज और कुरान पाक की तिलावत के बाद 1 घंटा अगर आप वॉक करते हैं तो आप कई मसाइल से, कई बीमारियों से ख़ुद ब खुद छुटकारा हासिल कर लेते हैं। मसलन आज की सबसे बड़ी जो किसी के अंदर तकलीफ़ है तो वो ब्लड प्रेशर, शुगर और इस तरह के मसाइल जो कि हर किसी को घेरे हुए हैं। तो आज यही एक पैगाम है कि सेहतमंद रहने के लिए अपने आप को मसरूफ़ रखिए, अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए खेल और उसके साथ साथ वर्जिश को मामूल बनाइए, क्योंकि आपकी सेहत नहीं है और आपके पास करोड़ों और अरबों रुपए हैं, वो किसी भी काम के नहीं हैं। लिहाजा अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए वर्जिश का एहतमाम कीजिए, खेलों का एहतमाम कीजिए और ख़ुसूसन फूड्स के बारे में, खाने के बारे में एहतियात कीजिए। ये जो फ़ास्ट फूड हैं ये किसी भी सूरत हमारे लिए सूदमंद नहीं है। हमारे मैदे अगर ख़राब हैं तो इसी बेखुराकी की वजह से, बेहतियाती की वजह से हैं। तो अपने आप को फ़िट, तवाना, सेहतमंद और ख़ूबसूरत अगर रखना है तो इन चीज़ों पर तवज्जो देनी होगी। ये इस्लामाबाद है और मैं रोज़ इन कुत्तों के बारे में भी रिपोर्ट करता हूँ, लेकिन हुकाम हैं कि तवज्जो देने का नाम ही नहीं लेते। तमाम गलियों में फिरते इस्लामाबाद में ये आवारा कुत्ते किसी भी बड़े नुकसान का पेश खैमा हो सकते हैं, लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान में ये रहा है कि किसी हादसे के बाद ही जो है ना अमल लिया उठाया जाता है कि कोई हादसा हो, कोई नुकसान हो, तब ही ये हुकूमती इस तरफ तवज्जो देती हैं। ये इस्लामाबाद है और इस्लामाबाद में इस तरह का माहौल अभी मैं आपको दिखाता हूँ मज़ीद आगे, कि दर्जनों के हिसाब में इकट्ठे आवारा कुत्ते घूम रहे होते हैं। तो हुकाम से, आपके तवस्सुत से, क्योंकि मैंने और आपने इस मुआशरे को बेहतर करने के लिए हिकमत अमली बनानी होती है और इंतज़ामिया तभी जागती है जब शोर उठता है। इंतज़ामिया तभी उसकी तरफ मुतवज्जो होती है जब कोई शोर उठता है। तो मैं और आप ये तो कर सकते हैं कि इस मसले को हाईलाइट करें
हुकाम तक पहुँचाएं कि इस तरफ तवज्जो दीजिए, कल कोई हादसा रूनुमा ना हो जाए। इस्लामाबाद G13-4 और ये गली से एक और वफ़द कुत्तों का आपके सामने निकल के आ रहा है, तो कौन तवज्जो देगा? मैं और आप ही इस मसले को हाईलाइट करेंगे। इस पर कमेंट्स कीजिए, इसको शेयर कीजिए और बताइए कि ये इस्लामाबाद है और इस इस्लामाबाद में कुत्ते इंसानों से ज़्यादा रहते हैं। और दोस्तों, महसूस कुछ यूँ होता है, आप देखकर आप भी अंदाज़ा कर लेंगे। महसूस कुछ यूँ होता है कि शायद पूरे पाकिस्तान के कुत्ते अब सिर्फ़ इस्लामाबाद में इकट्ठे हो गए हैं। हर गली में इस तरह दंदनाते दर्जों कुत्ते किसी बड़े नुकसान की तरफ इशारा दे रहे हैं। बाहर कैफ़े इंतज़ामिया कब इस ख्वाब गफलत से बेदार होगी? आइए ये देखिए, ये मंज़र कोई कह सकता है कि इस्लामाबाद का हो सकता है? आप ख़ुद अंदाज़ा कीजिए कि इन खूंखार और आवारा कुत्तों को कौन तलफ़ करेगा? आपकी इंतज़ामिया, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया बेहिस्सी का मुज़ाहरा कर रही है और इतने पोश इलाके में इतने ज़्यादा तादाद में आवारा कुत्ते क्या पैगाम दे रहे हैं, और ये इस्लामाबाद है। दोस्तों, मैं यही फिर कहूँगा, लगता यही है कि पाकिस्तान भर के कुत्ते अब इस्लामाबाद में इकट्ठे कर दिए गए हैं या हो गए हैं। तो हाँ, आगे देखिए, एक झुंड इधर से आ रहा है। बात कर रहे थे सेहत की, कि सेहत के बारे में वर्जिश कीजिए, और अगर कोई वर्जिश के लिए निकलता है तो उनको अगर इन कुत्तों का सामना करना पड़ता है और वो कुत्ते उस पर लपक पड़ते हैं, कोई नुकसान कर देते हैं, तो वो सेहत तो रही। लिहाजा मैं और आप इस मैसेज को, इस पैगाम को हुकाम बालग तक भी पहुंचा सकते हैं इसी हवाले से। और ये रिपोर्ट आज की इस हवाले से भी हम आगे बढ़ा सकते हैं ताकि मुआशरा इन नासूरों से पाक रहे। मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी प्रोग्राम पर, लेकिन आज का ये सेहत का प्रोग्राम हम कुत्तों की नज़र करते हैं कि इस्लामाबाद और कुत्ते।